एक बार की बात है, बहादुरपुर नाम के एक गांव में राम अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। वो बहुत ही मेहनती था, लेकिन उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलता था। एक दिन की बात है, बच्चा भूख से तड़प रहा है जी। पर्याप्त दूध भी नहीं मिल रहा उसे। अगर हमारी गाय होती तो कितना अच्छा होता ना जी। हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाती। जाकर कहीं से गाय खरीद कर ले आइए ना आप। क्या कहा? गाय खरीद कर लानी है? हमारे पास उतने पैसे कहाँ हैं? कमाए हुए सारे पैसे दूध के खर्च में लग रहे हैं। ऊपर से मैं गाय कहाँ से खरीद कर लाऊं? आपको लकड़ी काटने के अलावा और कुछ नहीं आता क्या? जाकर मजदूरी करिए कहीं पर, उससे तो ज्यादा ही पैसे मिलेंगे। हमें मजदूरी देने वाला इस गांव में कोई भी नहीं है, लेकिन आजकल कोई खरीद ही नहीं रहा। बस एक दो आदमी ही खरीद रहे हैं। वैसे कमाए हुए सारे पैसे हमारी गुजारिश में कम हो रहे हैं। हमें कुछ भी करके कमाने ही पड़ेंगे। तब तो एक ही रास्ता बचता है हमारे पास। मैं बच्चों को अपने साथ लेकर मायके जा रही हूँ। वहीं पर उनका पेट भर सकूंगी मैं अच्छे से। जब आप अच्छे से कमाने लग जाओ तब हमारे साथ रहना। अगर तुम ऐसे गई तो सब लोग मुझे दोष देंगे ना। आप इसकी चिंता मत कीजिए। अभी हमें बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करना है। देखना जल्द ही आपको अच्छी नौकरी मिलेगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मुझे एक अच्छी सी नौकरी मिलने के बाद हम दोनों खुद का घर ले लेंगे। इसके बाद राम अपनी पत्नी को मायके छोड़कर काम की तलाश में लग जाता है, लेकिन कोई भी उसे काम नहीं देता। कुछ तो करना ही पड़ेगा। जंगल में पेड़ काट के उस तरफ के गांव में जाकर बेच दूंगा। कोई ना कोई तो खरीदेगा। ऐसी हालत तो दुश्मन की भी नहीं होनी चाहिए। मैं कब अमीर बनूंगा यह मुझे नहीं पता। मुझे अपनी बीवी और बच्चे का सुख और शांति रखने का मौका कब मिलेगा नहीं पता। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? इसके बाद वो जंगल जाकर लकड़ी काटने लग जाता है। देखो, इस कागज पर लिखे हुए रास्ते के बारे में तुम्हें कुछ पता है क्या? जहाँ तक मालूम है वहीं तक बता दो हमें। यहाँ तो पूरा घना जंगल दिख रहा है। यहाँ से कहाँ जाना है हमें पता नहीं चल रहा है। जरा देखकर बताओ, अगर समझ में आए तो। मुझे तो यह जंगल पूरा पता है, मगर कागज में लिखी हुई रेखाएं थोड़ी अस्त व्यस्त लग रही हैं। हाँ, यहाँ से आप थोड़ी ही दूर जाएंगे तो वहाँ पर एक पहाड़ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि वहाँ से आप लोगों को उत्तर दिशा में जाना चाहिए। काली, एक बार इधर आना। देखा तुमने, वह भी हमारे जैसा बलवान है। हमारा लक्ष्य साधने के लिए यह भी हमारी सहायता कर सकता है। ऊपर से इसको यहाँ के सारे रास्ते भी अच्छी तरह पता है। देखो, बात यह है कि हम कहाँ पर जा रहे हैं, किसी तीसरे को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, समझे? सब लोगों को पूछते जाने से अच्छा है इसको ही हमारे साथ ले चले। ये हमारे साथ में बहुत काम आएगा। काम पूरा होने के बाद इसका क्या करना है वो काम के बाद ही सोचेंगे। नहीं नहीं, यह बात किसी तीसरे आदमी को पता चले मुझे पसंद नहीं। चलो चलो। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये लोग कौन हैं? इनको पहले तो कभी नहीं देखा मैंने। उन लोगों के हाथ में जो पत्र था वो मुझे बहुत पुराना लग रहा था। इनके हाथ में जो पत्र था उसमें मैंने देखा कि अंत में एक हीरा दिखाई दे रहा है। यानी कि यह लोग कुछ तो अनमोल चीज को ढूंढ रहे हैं। इस तरह बहुत सारी लकड़ी काटकर उन्हें एक रस्सी से बांधकर अपने सिर पर रखकर चलने लगता है। ये क्या, इतनी भारी बारिश हो रही है? दिखने में तो बहुत बढ़िया सा मौसम लग रहा था। उस बड़े पेड़ के नीचे रुकता हूँ। अरे अचानक बारिश तो रास्ते का रुकावट बन गई है। आगे का रास्ता साफ नजर भी नहीं आ रहा है मुझे। हमें कुछ देर के लिए कहीं रुक जाना चाहिए। इतनी बारिश में आगे जाना नामुमकिन हो रहा है हमारे लिए। वहाँ देखो, एक बड़ा सा पेड़ मुझे नजर आ रहा है। उसके नीचे ठहरते हैं। चलो जल्दी चलो। इस तरह वो लोग जाकर एक पेड़ के नीचे रुकते हैं। अरे काली, उस कागज को ठीक से रखा है ना? बारिश भी तेज होती जा रही है। देखो कि भीग ना जाए। बाप रे, मैं तो उस बात को भूल ही गया था। अरे रे रे, ये कागज तो पूरी तरह से भीग गया है। नक्शा भी नजर नहीं आ रहा है। आखिर ये कैसे हो गया भाई? हमेशा सतर्क रहना चाहिए ना। ऐसा कैसे हो सकता है? इस आधे हिस्से का रास्ता कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। हमारे आगे जाने का पूरा रास्ता इस दूसरे वाले आधे भाग में था। अब हम आगे कैसे जा सकते हैं? उस लकड़ी काटने वाले से बात करते करते मैंने इस नक्शे को ऊपर की जेब में रख लिया था।
गलती से भूल हो गई। इस बारिश की वजह से नक्शा पूरी तरह भीग गया है। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, आगे जाने के बाद एक पहाड़ आएगा, उसने तो ऐसा ही कहा था और कहा था कि उत्तरी दिशा में जाना है। उत्तरी दिशा में ही जाएंगे, मगर वहाँ से आगे कैसे जाएंगे? सब कुछ उसी में था, हम कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। तुमने यह क्या कर दिया? कितने दिनों से चल के यहाँ तक पहुँचे। तुम्हारी लापरवाही से पूरी की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल गई। रास्ता ठीक से मालूम ना होते हुए आगे जाना बहुत मुश्किल है। अब हमें वापस जाना पड़ेगा। चलो, वापस जाना ही पड़ेगा। इस बारिश ने क्या कर दिया आज। ख्वाब था कि एक ही बार में करोड़पति बन जाऊंगा। इस तरह कुछ समय के बाद बारिश रुक जाती है। ये अच्छा हुआ, बारिश रुक गई। अब शाम ढल गई, अंधेरा होने वाला है। मुझे वापस जाना चाहिए क्या, या फिर इस जंगल के इस पार गांव में जाना चाहिए? घर में मेरे लिए राह देखने वाला कोई भी नहीं है। जंगल के उस पार के गांव में ही जाना सही रहेगा। इस जंगल को पार करने के लिए मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। इस तरह राम अपना सफर जारी रखता है। कुछ देर के बाद विक्रम, बहुत भूख लग रही है मुझे। कहीं पर रुककर रोटी खाएं हम लोग। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, लेकिन हमारे पास सिर्फ 5 ही रोटी बची हैं। दोनों के लिए काफी होंगी। हाँ हाँ, आधा आधा बांट लेंगे। वो लोग वहाँ पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी राम वहाँ पर आता है। देखो तो, कोई हमारी तरफ आ रहा है। हाँ, वह तो दोपहर में हमको मिला था, वही लड़का है। यहीं पर आ रहा है। उसका घर कहाँ पर है? पता करके आज रात को हम उसके घर में ही आराम कर सकते हैं। सुबह चले जाएंगे। ए बाबू, इधर आ। ए क्या, आप लोग तो अभी तक यहीं पर हैं? अब तक तो बहुत दूर तक चले जाना चाहिए था। वो सब एक बड़ी कहानी है। कुछ खाए पियो हो कि नहीं, या घर जाकर खाओगे? कुछ भी नहीं खाया मैंने। मेरा घर यहाँ पर नहीं है। मैं तो जंगल के उस पार के गांव में लकड़ी बेचने के लिए जा रहा हूँ। क्या इतनी दूर सफर करके गांव में लकड़ी बेचते हो? लेकिन तुम तुम्हारे गांव में बेच सकते हो ना, इतनी दूर क्यों आते हो? हमारे गांव में कोई भी मेरे पास से लकड़ी नहीं खरीद रहे हैं। उनके घरों में काम करने वाले आदमी को ही लकड़ी दे रहे हैं। ओह, बहुत जोर से भूख लगी होगी ना। ये लो, चलो रोटी खा लो। हम लोग तो ये समझ रहे थे कि तुम्हारा घर नजदीक में ही होगा। रात को तुम्हारे घर में आराम करके सुबह जल्दी निकल जाते। अभी मेरे घर जाएंगे तो जाते जाते सुबह हो जाएगी। इससे अच्छा यही है कि यहीं पर कोई अच्छी सी जगह ढूंढकर यहाँ रात बिता लेते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग जा कहाँ रहे हैं? ये हम तुम्हें नहीं बता सकते। तुम भी यहीं सो जाओ हमारे साथ। सुबह तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। अगर आप लोग मुझे नहीं बताएंगे तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप लोगों ने जब मुझे वो नक्शा दिखाया था उसके हिसाब से तो आप लोग कुछ अनमोल चीज ढूंढ रहे हैं ना। लेकिन आप लोग अब वापस क्यों जाना चाहते हैं? ये क्या, हमने जितना समझा उतना भला नहीं है। हम तो वैसे भी वहां तक नहीं पहुंच सकेंगे। और तो इसे राज भी पता चल गया। हम लोग एक अनमोल चीज ढूंढ रहे हैं। वहां पे कैसे जाना है उस कागज पर लिखा हुआ था, मगर बदनसीबी से वह कागज बारिश में बुरी तरह भीगकर खराब हो गया। ये लो, बस इतना ही बचा है। बस इसी कागज की वजह से हम लोग वापस जा रहे हैं। दिखाइए, इसमें तो आधा हिस्सा है। इतनी अनमोल चीज को आपने इतनी आसानी से खराब कैसे कर दिया? इसलिए ही तो हम लोग चिंता कर रहे थे। अब उसके बारे में भूल जाओ तुम, ठीक है? और आराम से सो जाओ। आप लोगों ने जो नक्शा मुझे दिखाया था, उस नक्शे के हिसाब से बाकी का रास्ता मुझे अच्छी तरह याद है। इस आधे हिस्से की सहायता से मैं दूसरा आधा हिस्सा बता दूंगा। क्या तुम्हें बाकी का दूसरा हिस्सा याद है? बताओ तो इसको देख के कैसे जाना है हमें। हाँ, मुझे याद है। आप लोग तो अब तक उस पहाड़ के पास भी नहीं पहुँचे, लेकिन आप लोगों को रास्ता दिखाने से मुझे क्या लाभ होगा? मैं क्यों आप लोगों को रास्ता दिखाऊं? देखो, तुमसे मैंने कहा था ना, यह लड़का नादान नहीं है। ठीक है, अगर तुम हम दोनों को उस खजाने तक पहुंचा दोगे तो हम लोग उस खजाने में से तुम्हें भी कुछ हिस्सा दे देंगे। हाँ हाँ, जरूर, तुम्हें भी कुछ हिस्सा दे देंगे हम लोग। पहले वहाँ पर पहुँचना कैसे है ये बताओ हमें। मैं पहले से ही आप लोगों को यहाँ से नहीं बता पाऊंगा। मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ मेरे घोड़े पर आ सकते हो।